हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं परिमेय संख्याओं को किस तरीके से दशमलव संख्याओं में चेंज किया जाता है और दशमलव वाली संख्याओं को किस तरीके से परिमेय संख्याओं में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इसे हम किस तरीके से दशमलव वाली संख्याओं में बदलते हैं। तो पहली संख्या लेते हैं 126/5। इसका मतलब है कि 126 को हमें 5 से भाग देना है। ओके, ये पहला क्वेश्चन है। तो जैसे भाग देने का प्रोसेस होता है वही करना है आपको। 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 बचेगा और ये कैंसिल हो गया। अगली संख्या उतारते हैं 6, 5 पंजे 25, यहाँ पर फिर घटाएंगे 1 मिला और ये कैंसिल हो गया। दशमलव लगा करके यहाँ पे हम 0 उतार सकते हैं। तो 5 दूनी 10 और ये पूरा कैंसिल हो गया। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, 126/5 का मान हो जाएगा 25.2। पहला क्वेश्चन हुआ। फिर उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करें 10/3। तो 10/3 को हम 10/3 ऐसा लिख सकते हैं। अब इसे हम भाग देते हैं और देखते हैं क्या मिलने वाला है। 3 तिया 9, 1 बचा। दशमलव लगाएंगे तो 0 उतार सकते हैं हम। 3 तिया 9, फिर से घटाएंगे, फिर से 1 बचा। क्योंकि दशमलव लगा हुआ है तो आप फिर से 0 उतार सकते हो। 3 तिया 9, फिर से 1 बचा। दशमलव लगा है तो फिर से 0 उतार सकते हैं। फिर से 3 तिया 9, यानी यहाँ पर आप जितने आगे बढ़ते जाएंगे हर बार वही चीजें आपको रिपीट होने वाली हैं। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 3.33 और ये अनंत तक आपको मिलता चला जाएगा। वो चीजें कभी खत्म नहीं होंगी। अब तीसरे वाले क्वेश्चन को लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 22/7। 22/7 है ये। तो 22/7 का मान क्या होता है ये देखते हैं। तो 7 तिया 21 हुआ, यहाँ पे घटाएंगे 1 मिला। ठीक है, दशमलव लगा दिए 0 हुआ। 7 एकम 7, 3 बचा। दशमलव लगा हुआ है 0 लगा सकते हैं। तो 7 तिया 21, 7 चौक 28। फिर से घटाए 2 मिला, फिर दशमलव लगा हुआ है तो आप 0 उतार सकते हो। 7 तिया 21 ज्यादा हो जाएगा। 7 दूनी 14, कितना बच रहा है 6। दशमलव लगा है तो आप वापस 0 लिख सकते हैं। फिर से 7 से 7 अट्ठे 56, कितना बच रहा है 4। दशमलव लगा है 0 उतार सकते हैं। 7 पंचे 35, कितना बचेगा 5। यानी आप देख रहे हैं कि बार बार आपको अलग अलग संख्याएं मिलती जा रही हैं। वापस से हम करते हैं 7 सत्ते 49, घटाएंगे 1 मिला, यानी हम वापस यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 सत्ते 49 जब किए हुए थे तो हमको 1 मिला है, दशमलव लगा है तो फिर से वापस 0 लगाएंगे। तो फिर वापस करेंगे तो 7 एकम 7 मिलेगा, फिर 3 बचेगा जो सेकेंड स्टेप में बचा था, फिर उसके बाद 2। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो संख्याएं हैं वापस यहाँ तक जाने के बाद फिर से वही संख्याएं आपकी रिपीट होने वाली हैं। तो अब इन तीनों क्वेश्चंस को हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि दशमलव वाली संख्या में चेंज तो हो गई है, लेकिन वो आखिरी में जाकर के आपको शेषफल 0 मिल गया। तो शेषफल जब 0 मिलता है तो इस टाइप के दशमलव को हम कहते हैं शांत दशमलव। ठीक है, इस तरीके की दशमलव वाली संख्या को हम कहते हैं शांत दशमलव, यानी वो शांत हो गया, उसके बाद उसमें आगे कुछ भी नहीं बचा है। ये जो संख्याएं हैं यहाँ पर ये वाली संख्या क्या है, या इसकी वैल्यू जो हमको 3.1428 और फिर से वापस वही संख्याएं मिलने वाली हैं। तो ये जो 2 संख्याएं हैं ये अशांत है। ठीक है, मतलब वो खत्म नहीं होगा, बार बार वो चीजें आपको वापस रिपीट होने वाली हैं। तो इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो अशांत दशमलव होती हैं। तो इस टाइप की संख्याओं को हम कहते हैं अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव में भी आपके 2 टाइप होते हैं। अशांत दशमलव में आवर्ती होता है और एक होता है अनावर्ती। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 जो है वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो ये अशांत तो है लेकिन कैसा है, आवर्ती है। आवर्ती मतलब बार बार वही संख्याएं मिलती हैं। तो 3.3 का बार। इसको
क्वेश्चन में भी देखते हैं तो यही संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए ये भी क्या है, अशांत तो है क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी कैसा होगा, आवर्ती दशमलव होगा। तो हम परिमेय संख्याओं को इस तरीके से दशमलव वाली संख्याओं में चेंज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि दशमलव वाली संख्याओं को परिमेय संख्याओं में किस तरीके से बदला जाता है। दशमलव वाली संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक तो होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव में जैसे क्या है, मान लीजिए आपके पास है 25.3 एक संख्या है और इसे हमें परिमेय संख्या में बदलना है। तो परिमेय संख्या में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसे जैसा है वैसा लिख देंगे और ये देखेंगे कि दशमलव कहाँ पर आया है। उस दशमलव के बदले हमको यहाँ पर लिखना होता है 1 और दशमलव के बाद हम अंक गिनते हैं, कितने अंक है उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद 1 अंक आया था तो आपको 1 0 लगा देना है। तो ये इसका दशमलव निरूपण हुआ। और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 2.37 एक क्वेश्चन दिए, ओके। अब इसको परिमेय बनाना है तो इसको लिखेंगे 237, दशमलव के बदले लिखेंगे 1 और दशमलव के बाद जितना अंक आया हुआ है उतने आपको यहाँ पर 0 लगाना है। तो ये कैसा दशमलव निरूपण था, ये शांत दशमलव थे। शांत थे मतलब यहाँ पर दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट नहीं हो रही थी। तो इस टाइप की संख्याओं को हम दशमलव को परिमेय बनाने के लिए दशमलव के बदले हम नीचे हद में 1 लगा देते हैं और दशमलव के बाद जितने अंक आए हुए हैं उतने हमको 0 लगाना होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास अशांत दशमलव वाली संख्याएं आई तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये शांत दशमलव था और अब हम देखते हैं जो अशांत दशमलव होते हैं उसको हम परिमेय संख्याओं में किस तरीके से चेंज करना है। जैसे सपोज आया है कि 3.3 के ऊपर बार लगा है। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें 10/3 हुआ था और 10/3 में क्या आ रहा था, 3.33 आता था, ठीक है। तो हम 3.3 बार को चेंज करना चाहते हैं कि बटे में क्या होगा इसका मान। तो क्या लिख सकते हैं, सपोज इसकी वैल्यू p/q है तो p/q की वैल्यू हम लिखेंगे 3.3 का बार है मतलब 3 3 3, ये अनंत तक जाने वाली है। इसको हम लिखते हैं समीकरण 1। उसके बाद हम ये देखेंगे कितनी संख्या के ऊपर में बार लगा था। ये जो ऊपर छोटा सा लाइन दिखाई दे रहा है उसको बार बोलते हैं। तो कितनी संख्या के ऊपर बार लगा था उतने शून्य लगा के हमको गुणा करना होता है। तो एक संख्या के ऊपर बार लगा था इसलिए हम यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे। तो 10 का गुणा करने पर इसके प्रोसेस को ध्यान दीजिए। तो 10 का दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 p/q बराबर, यहाँ जब हम 10 का गुणा कर देंगे तो ये दशमलव वाली संख्या 1 अंक आगे खिसक जाएगी। तो ये हो जाएगा 33.333 और ये फिर से अनंत तक है। ये समीकरण दूसरा हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो इसके राइट साइड की जो संख्याएं हैं इसमें दशमलव के बाद वाली संख्याएं सेम वही चीजें आ रही है। तो इस स्टेप के बाद हमें करना होता है समीकरण 2 में हमें घटाना है समीकरण 1 को, ओके। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा दीजिए तो 10 p/q में से 1 p/q को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, ये 9 p/q बराबर, यहाँ 33.33 इसको लिख लेते हैं हम लोग, 33.333 और ये अनंत तक है, इसमें घटाना है 3.333 और ये भी अनंत तक है, ओके। तो दशमलव के बाद वाली संख्याएं सेम है तो वो घट करके 0 हो जाएंगी। दशमलव के पहले वाली संख्या है यहाँ पर 33 और यहाँ पर है 3। तो 33 में यदि हम 3 को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 30। तो 9 p/q का मान हमको मिल रहा है 30। हमें p/q की वैल्यू चाहिए तो p/q की वैल्यू हो जाएगी 30। ये 9 यहाँ गुणा था तो उधर जाकर के भाग हो जाएगा, ओके। कैंसिल हो सकता है तो करेंगे, 3 तिया 9 3 दहान 30। तो p/q की वैल्यू कितनी आ रही है, 10/3। तो जो अशांत है लेकिन आवर्ती दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उसे हम परिमेय संख्याओं में बदल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो अशांत आवर्ती होते हैं उसे ही हम परिमेय संख्याओं में चेंज कर सकते हैं। तो इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3.127 बार को p/q के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ इस क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है कि जो बार का निशान लगा है
वो केवल 7 के ऊपर है। यहाँ पे 1, 2 जो है इसके ऊपर बार का निशान नहीं लगा है। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे? मान लेते हैं कि ये संख्या जो है वो P बटे Q के बराबर है। 3.12 7 के ऊपर बार लगा था तो 7 7 7 और ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक चला जाएगा। और यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि जो बार वाली संख्या है वो दशमलव से कितने अंक आगे चली गई है और उतने अंक आपको दशमलव को आगे खिसकाना होगा। तो हमेशा जो दशमलव है वो बार के जस्ट पहले आनी चाहिए, चीज आपको ध्यान देना है। तो यहाँ 1 2 अंक आए हुए हैं जो दशमलव और बार के बीच में है, इसलिए हम 2 शून्य यानी कि 100 का गुणा करेंगे। 100 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा? ये 100 P बटे Q बराबर, यहाँ 100 का गुणा करेंगे, इसमें देखते हैं तो ये जो दशमलव है वो यहाँ खिसक जाएगा, 2 अंक आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 312.777 और ये समीकरण दूसरा हुआ। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अब जो है जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है वो कितने अंकों की संख्या है? वो केवल एक ही अंकों की संख्या है। तो अब यहाँ तक पहुंचने के बाद क्योंकि एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 1 0 यानी कि 10 का गुणा करेंगे। तो 10 का गुणा करने पर, अब 10 का गुणा करेंगे तो ये 100 के साथ, ये वाली इक्वेशन में करना है आपको, तो 100 के साथ 10 का गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 P बटे Q बराबर, यहाँ जब 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक और आगे खिसक जाएगा, तो 3 1 2 7 यानी 3127 हो गया। और उसके बाद 7 7 ये भी आपको आगे तक मिलेगा, यानी अनंत तक वो संख्याएं जाएंगी। और ये हो गया समीकरण 3। आपको जो 3 समीकरण मिले हुए हैं यहाँ पर, वो सब में आपको ये देखना है कि कौन से 2 समीकरण हैं जिसमें दशमलव के बाद वाली संख्याएं समान आई हुई हैं। तो आप देख रहे हैं समीकरण 2 और समीकरण 3 में दशमलव के जस्ट बाद 7 स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आपको 2 और 3 वाले समीकरण को ही हल करना है। समीकरण 1 में देखिए दशमलव के बाद 1 2 फिर 7 7 चालू हुआ था, इसलिए हमको समीकरण 1 से यहाँ पर काम नहीं लेना है, केवल 2 और 3 को हल करना है। तो क्या करना है? समीकरण बाद वाले इक्वेशन में से पहले वाले को घटाना होता है। तो समीकरण 3 में हमें घटाना है समीकरण 2 को। ठीक है, तो आप 1000 P बटे Q में घटाने वाले हैं 100 P बटे Q, तो 1000 में 100 चला जाएगा, कितना बचेगा? 900 P बटे Q। ओके, 3127 में हमें घटाना है 312 को, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। 3127.77 और डेश लगा दिए, में घटाएंगे 312.77 और ये ओके। तो क्या मिला हमें? 900 P बटे Q बराबर, दशमलव के बाद वाली संख्याएं तो दोनों में समान है, तो घट के वो 0 हो जाएंगे। तो 3127 में घटेगा 312, तो घटा के देखो 3127 में आपको 312 को घटाना है, तो 5 मिला, 1 आया और ये हो जाएगा 8 और ये हो गया 2, तो यहाँ हमको मिल रहा है 2815। ओके, हमें P बटे Q की वैल्यू चाहिए, देन यहाँ से P बटे Q की वैल्यू हो जाएगी, ये 900 को आप उधर पक्षांतर कर देंगे तो 2815 बटे 900। अगर ये संख्याएं कैंसिल हो सकती हैं तो आपको कैंसिल करना है, और नहीं हो सकती है तो ये उसका आंसर होगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये दोनों के आखिरी में, एक में 5 आया है और एक में 0 आया है, यानी ये संख्याएं 5 से भाग जा सकती हैं, तो इसको भाग दे देना है। तो 5 पंचे 25 बचा 3, 5 के 30, 5 तिया 15 और नीचे को 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 शून्य 0, तो कितना मिला हमको? 563 बटे 180।